हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिक स्टडी 2.0। माई सेल्फ नमे सिंह। इस वीडियो में हम महाजनपद काल की संपूर्ण जानकारी तथा उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे। 16 महाजनपद और राजधानियाँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद का अस्तित्व था। यानी पाली पुस्तक से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए थे। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकाराम में 3 महाजनपदों वत्स, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। यानी 14 में राजाओं द्वारा शासन प्रणाली चलाई जाती थी और जो हमारे 2 थे गणतंत्र, जहाँ पे जनता द्वारा प्रणाली को मिलकर चलाया जाता था। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध और कौशल थे। महाजनपदों की राजधानियाँ। तो ये हमारे महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ। तो पहला हमारा काशी। काशी की जो महाजनपद थी इसकी राजधानी थी वाराणसी। फिर कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर अंग की चंपा। और चेदी महाजनपद की शक्तिमती। फिर वत्स की कौशाम्बी। कुर की इंद्रप्रस्थ। फिर है हमारा पांचाल की अहिछत्र। फिर मत्स्य की विराटनगर। सूरसेन की मथुरा। अस्म की पोटिल। अवंती की उज्जैन। गांधार की तक्षशिला। कंबोज की राजपुरा। वज्जी की वैशाली। मल्लल की कुशीनगर। मगध की राजगृह। और ये रहा हमारा इंडिया का मैप। और मैप में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे 16 महाजनपद हैं ये कहाँ कहाँ हैं। तो पहला आता है ये हमारा कंबोज। कंबोज जो है ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। फिर हमारा गांधार जो है इस समय अफगानिस्तान और पाक के एरिया में कुछ एरिया कवर कर रखा है गांधार ने। फिर है हमारा कुरु जो है हरियाणा और दिल्ली के एरिया में है। फिर है हमारा पांचाल। और पांचाल जो है ये रुहेलखंड के पश्चिम यूपी का एरिया है। फिर है हमारा कौशल। जो कौशल है ये हमारा यूपी के फरीदाबाद और गोंडा और बहराइच ज़िले के एरिया को कवर करता था। फिर है हमारा वज्जी। और जो ये हमारा वज्जी है ये है बिहार के गंगा के उत्तर में पड़ने वाला एरिया था। मतलब जो महाजनपद था ये वज्जी ये हमारा कवर करता था बिहार के गंगा के उत्तर के एरिया को कवर करता था। फिर आती है हमारी मल्ल की। तो ये हमारे यूपी के देवरिया ज़िले और बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर एरिया में को कवर करता था। फिर हमारा आता है अंग जो है ये हमारा वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर में पड़ता था। फिर आता है हमारी बात सूरसेन की। तो जो सूरसेन है ये हमारा ब्रजमंडल में पड़ता था। फिर मत्स्य ये राजस्थान का अलवर जिला जो भरतपुर और जयपुर को कवर करता था। फिर आती है हमारी बात अवंती की। अवंती जो है ये हमारा मालवा में पड़ता था। फिर आती है हमारी बात किसकी? वत्स की। फिर इसके बाद चेदी। जो चेदी था ये बुंदेलखंड का एरिया का कवर करता था। फिर है हमारा काशी। जो काशी जो है ये उत्तर का वाराणसी जिले को कवर करता था। फिर बात यह है हमारी मगध की। मगध बिहार के पटना, गया और शाहाबाद एरिया में पड़ता था। फिर हमारा अश्क जो है ये हमारा नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता था। अब बात आती है हमारे महाजनपदों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मगध की प्रथम
राजधानी कौन सी थी? तो हु वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? तो ये थी हमारी राजगृह जो थी मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक राजा माना जाता था। बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें है? जो हमारे 16 महाजनपद हैं इनकी सूची किसमें उपलब्ध है? तो ये हमारी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? जो महाजनपद काल है इनमें श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो हमारा प्रथम मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका हुआ था 6ठी सदी में। जो हमारा ये मगध साम्राज्य है वॉज फर्स्ट उत्कर्ष किया गया 6ठी सदी में ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इनमें से कौन सा जो राजा था मगध का राजा का सिकंदर का समकालीन था? तो ये था घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो कौन सा जो शासक था जिसके द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो किया गया था उद्दीन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हर्यवंशक के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? जो हमारे हर्यवंशक शासक हैं इनमें से किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को शासक को कुड़िक कहा जाता है। बिंबिसार के जो पुत्र अजातशत्रु का बचपन का नाम जो था कुड़िक ही था। अगला क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये बेबीलोन एरिया में जो कि इराक में पड़ता है यहाँ पर सिकंदर महान की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर महान और पोरस जो भी थे इनके बीच में किस नदी के आमने सामने के तटों पर पड़ाव डाला गया? तो ये डाला गया झेलम नदी के तट पर डाला गया था पड़ाव। अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो हमारे पाली ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द हेड ऑफ विलेज ऑफ पाली ग्रंथ कॉल्ड? तो इसे हम भोजक कहते हैं। पाली ग्रंथ के गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का मदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो कौन सा जो मदभांड है भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है उत्तरी काले पलिष्कृत बर्तन। जो हमारी पालिष्कृत बर्तन है यही शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो हमारा उज्जैन है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था अवंतिका। जो था उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो हमारा नंद वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्यानंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्यानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो सिकंदर था इसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई? जो साक्ष्य है इनसे क्या प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई? तो ये खोदी गई
कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? वो कौन सा शासक था जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पे, जहाँ मिलन होता है, पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की? तो ये उद्दीन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी सोन और गंगा नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन है, पहली ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ एरिया को, पार्ट को अपने अधीन कर लिया? तो ये जो डेरियस था, इसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? जो सिकंदर के आक्रमण जिस समय हुए उसमें उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये शासन था नद का, राजवंशों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इनमें से कौन सा जो है ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली यानी पावरफुल जो सिटी राज्य था? तो ये है हमारा मगध जो था, यही सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए पिता की हत्या की एवं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मगध के कौन सा जो राजा था, शासक था, जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की मृत्यु की हत्या कर दी, इसी कारण उसके अपने पुत्र द्वारा मारा गया वही? तो ये था अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपनी पिता की हत्या की थी, अब बाद में अपने पुत्र द्वारा ही मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस के द्वारा स्थापित हुआ? जो विश्व में, दुनिया में पहला गणतंत्र वैशाली जो था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा। जो वैशाली गणराज्य है, ये लिच्छवियों ने खड़ा किया था और ये इसलिए किया गया था कि ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया जा सके इसे, और अगर कोई बाहर से आक्रमण करे तो गणराज्य को जनता का पूरा समर्थन हासिल हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा जो एक बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये हमारा अंगुत्तर निकाय जो है, ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? जो हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मत्स्य महाजनपद था, ये कहाँ पर स्थित था? तो ये स्थित था हमारा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो इनमें से किसे जो सेनिया कहा जाता है, जिन्हें नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिम्बिसार को सेनिया के नाम से जाना जाता है, जिसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो इनमें से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मां पद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने महाजनपद काल और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।